नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड JSSC CGL का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो और तत्पश्चात डैश बना रहेगा। मतलब कोई भी रैयत जो है वो बंदोबस्ती रैयत किसी भी गांव में तब तक बना रहेगा जब तक कोई भूमि धारित करता हो और उसके पश्चात बना रहेगा। कब तक? तो 3 वर्षों तक वो रैयत बना रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो जो संपूर्ण किसान आंदोलन था ये आपके यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ईस्वी में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य को दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? तो किस सांसद के द्वारा झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पूरे जोर शोर से संसद में रखी गई थी? तो राम नारायण सिंह के द्वारा। ये हजारीबाग के प्रथम सांसद थे। कौन? तो राम नारायण सिंह। इनको छोटानागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? तो जो महाधिवक्ता होता है वो सदन में मतदान नहीं कर सकता है, यानी कि क्या है? ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नृत्य में मतलब किस नृत्य में धमसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो आपका छाऊ नृत्य होता है, उसमें धमसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी यानी भोजपुरी में फिल्माए गए हैं? तो किस गीतकार के जो गीत हैं वो गंगा और गौरी में फिल्माए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रतन प्रकाश के गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? तो हमारी मांगे पूरी करो ये किनकी रचना है? तो ये श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो झारखंड से कुल 850 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में 2011 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात ये आपके रांची जिले में स्थित है। मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर स्नान किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? तो कौन सा जो जिला है झारखंड में वो लाइटनिंग और थंडरिंग से प्रभावित है? तो ऑप्शन है पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो जिले हैं ये लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल
जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या जो है वो आपका झारखंड में है। और झारखंड की जो कुल भूमि है वो भारत के कुल भूमि का 2.42% है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पाट क्षेत्र की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है? तो नेतरहाट है। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पारसनाथ है, जो कि आपका 1365 मीटर ऊंचा है। ये आपका निचली हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? यानी समुद्र तल से निचला हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका 450 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? तो आपका सकरी नदी का जो उपनाम है वो रामायण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सदनी घाघ जलप्रपात के बारे में हम लोग को देखना है। तो पहला ऑप्शन है कि यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा है यह गुमला जिले में स्थित है, तो ये भी आपका सही है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, नहीं, इसकी ऊंचाई आपका 61 मीटर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाए कि ए एवं बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं? तो झारखंड में मई महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है, जिसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार मतलब किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो झारखंड में जो रेतीली मिट्टी है वो मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? तो झारखंड की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है वो कितना है? 26 मेगावाट। बट अभी 2022-23 के वार्षिक वित्तीय समीक्षा में मतलब आपका इकोनॉमिक सर्वे में इसकी जो क्षमता है वो कितनी हो गई है? अभी 2725 मेगावाट हो गई है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न खानों में किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? मतलब किसमें? नोवा मुड्डी, चिड़िया या जामदा, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब नोवा मुड्डी, जामदा और चिड़िया, ये तीनों खानों से क्या है? लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। कोकिंग कोल झरिया से, लौह अयस्क क्योंझर की खान से, चूना पत्थर मध्य प्रदेश से, या इनमें सभी सही? इसका सही आंसर होगा इनमें सब सही है। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना थी वो 3rd 5 ईयर प्लान के तहत स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? तो ये आपके रसिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि यूएसएसआर के मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्ष पर पुनरीक्षण किया जाएगा? तो 10 वर्षों के बाद किराए की दर पुनरीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ
पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो एनटीपीसी के साथ किया है। किसके साथ? तो एनटीपीसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में अब्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? तो झारखंड का। किसका? तो अभी जो वर्तमान समय में झारखंड अब्रक उत्पादन में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहां से होती है? तो झारखंड में सोने की प्राप्ति कुंडार कोच्छा से होती है, जो कि आपका जमशेदपुर के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग, खनन तथा भूमि या भूविज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात को बढ़ाने के लिए, परिवहन के प्रोत्साहन के लिए, उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए झारखंड सरकार के द्वारा उद्योग, खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो एल्युमिनियम का लगभग आपका 16% जो भाग होता है वो झारखंड से प्राप्त होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? तो ये आपका 1930 में किया गया था, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। यानी 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित है? तो झारखंड में आपकी 2 इकाइयां स्थित है। पहला तो आपका हो जाएगा बोकारो स्टील और दूसरा हो जाएगा कौन सा? तो टाटा स्टील जमशेदपुर, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में रिफैक्टरी उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? तो रिफैक्टरी उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं ये आपके कौन है? चिरकुंडा, झरिया और कुमार डुबी, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान कीजिए। तो पहला है सिंहभूम 40%, दूसरा है संथाल परगना 26%, हजारीबाग 13%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, यानी कि सभी जो है वो क्या है? वो मिला हुआ है। यानी कि सिंहभूम से तसर का जो उत्पादन होता है वो 40% होता है, संथाल परगना से 26%, हजारीबाग से 13%, यानी आंसर डी हो जाएगा। यानी सब जो है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमिटिक ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय ₹100 से कम है। यानी कि जिस भी पीटीजी डाकिया योजना के अंतर्गत वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी औसत जो मासिक आय है कितना है? 1000 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो आपका 75% जो होता है वो सहायता किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था, अब इसको क्या किया गया है? अब इसको
डिसॉल्व कर दिया गया है। तो किस एक सदस्य को नामित किया जाता था? तो ये आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में चाचा के नाम से किसे जाने जाते हैं? मतलब झारखंड में चच्चा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बसंत कुमार तिर्की को झारखंड में चच्चा के नाम से जाना जाता है। शिबू सोरेन को किस नाम से जाना जाता है? तो दिशोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो मंदिरों का शहर के नाम से देवघर को जाना जाता है, और मंदिरों का गांव के नाम से मलूटी, जो कि दुमका में है। कौन सा? मलूटी को जाना जाता है, जो कि आपका दुमका जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? यानी 31 मार्च 2020 को झारखंड में कोरोना संक्रमित कितने पाए गए थे? तो एक, यानी कि जो फर्स्ट कोरोना का केस जो आया था झारखंड में वो आपका 31 मार्च 2020 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबसे पहली बार जो दायर की गई थी वो ईमेल के जरिए दायर की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रघुवर दास को प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का बनने का श्रेय प्राप्त है, और ये अपना संपूर्ण कार्यकाल व्यतीत करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी निराची किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सपही नदी पर स्थित है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो जो प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति है वो ग्राम सभा को प्राप्त है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था ये देवगुप्त भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो था वो अर्धचंद्राकार था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण था वो आपका 1938-39 में हुआ था, और उस समय मुगल बादशाह जो थे वो कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत जो संगठित किया गया था ये आपका महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किस अधिवेशन में? तो आपका नागपुर अधिवेशन में की गई थी। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका 1924 ईस्वी में हुआ था, और आपका गया अधिवेशन जो था आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, शायद 1920 शायद है इसका। नागपुर अधिवेशन जो आपका 1920 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन आपका 1924 में हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट, ये तो सही है।
MK गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन, ये भी सही है। यहाँ हो जाएगा SC बोस फॉरवर्ड, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही है। MA जिन्ना के द्वारा खिलाफत आंदोलन, ये आपका गलत है, इनकी सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर जो इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, देखिए आपका दाचिगम जो हो जाएगा, आपका दाचिगम आपका जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का आपका राजस्थान में, और बांदीपुर आपका कर्नाटक में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 1 3 4। देखते हैं 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन है। देखिए 2 1 3 4 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तर प्रदेशीय हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन में नंदा देवी जो है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। तो कावेरी नदी जो प्रवाहित होती है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, जिसमें आंध्र प्रदेश से नहीं जाती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगी। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है वो लाल मिट्टी के बारे में सही है। तो यह ह्यूमस में समृद्ध है, नहीं। यह पोटास में समृद्ध है, नहीं। यह लौह यौगिकों के समृद्ध है, मतलब इसमें लौह यौगिक समृद्ध होता है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, सही होता है। मतलब लाल मिट्टी में लौह यौगिक के कारण ही वो मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल जो होता है वो पृथ्वी के एक घूर्णन के काल के बराबर ही होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, यानी कि लगभग 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में जो मत देने का अधिकार है यह आपका क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। तो इसमें कौन कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, और सरदार पटेल भी नहीं थे। आंसर क्या है, 1 और 3 हो जाएगा, सॉरी, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो भारतीय संविधान की जो लोक लेखा समिति होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, नियुक्त या मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। यानी कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति जो वो नहीं है। तो PN राव समिति यही नहीं है, अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति भी, और LM सिंघवी समिति भी है। किससे, तो पंचायती राज संस्था से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। किसके, बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, या मार्ग कर, या टोल टैक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो टोल टैक्स। टोल टैक्स जो होता है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि NHI के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मतलब हम जिसको तुरंत नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें,
ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, यानी ग्रामीण उद्योग जो होता है वो त्वरित अवस्थापना नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। तो नौकनी जो होता है वो किसके कारण होता है? तो पारा के प्रदूषण के द्वारा, सीसा के प्रदूषण के द्वारा, सांख्यों के प्रदूषण द्वारा, ये फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। तो नौकनी जो होता है ये आपका फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा होता है। नौकनी में क्या होता है कि दोनों पैर का जो घुटना होता है वो आपस में टच होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो होता है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? तो दृष्टि विकलांग का राष्ट्रीय संस्थान जो है आपका देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ व्यक्ति दिया है, दूसरी तरफ उनका उपनाम दिया हुआ है। यानी भगत सिंह को शहीद आजम, ये तो सही है। एनी बेसेंट को भारत को किला, ये भी सही है। जगजीवन राम को बाबूजी, ये भी सही। और राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु, ये भी सही। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ये आपका इबोला के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? तो जो राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था ये कहां था? ये आपका लद्दाख में फहराया गया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो डॉक्टर फादर फिरदौसी और मोहम्मद अमजद साकिब, ये दोनों है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। और अभी 2023 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के भारतीय मूल के जो हैं वो कौन है? तो आर रवि कन्नन है, जो कि भारतीय मूल के 2023 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता हैं। इस साल रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो 2021 का जो एससीओ समिट था ये आपका कहाँ किया गया था? तो ये जो आपका है ताजिकिस्तान में किया गया था। 2022 में ये आपका उज्बेकिस्तान में, और 2023 में ये आपका कहाँ है? तो भारत में किया गया था। 2023 में ये आपका भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो मेधा पाटकर भारत, राजेंद्र सिंह भारत, मारिक निवाक नॉर्वे, समुधा सत्यार्थी भारत। तो ये सभी चारों जो हैं ये सभी महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 2021 का G20 का जो शिखर सम्मेलन था वो आपका इटली के द्वारा आयोजन किया गया था। 2022 में ये इंडोनेशिया के पास था और 2023 में ये भारत के पास था, और 2024 में इसे ब्राजील को सौंप दिया गया है। 2024 में कहाँ होगा? तो आपका ब्राजील में आपका 2024 का G20 शिखर सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो बोरिस जॉनसन थे, जो कि आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। किसी वस्तु द्वारा
कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जब हम लोग बंदूक चलाते हैं तो बंदूक अगर पीछे आ जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी इसका अर्थ होता है उसमें जो गतिज ऊर्जा है वो गोली से कम होती है, तभी वो पीछे की ओर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो गति के कुल 3 सूत्र होते हैं। तो पहला जो सूत्र है आपका v = u + at होता है। दूसरा सूत्र है s = ut + ½ at² होता है। और तीसरा सूत्र है v² - u² = 2as होता है। तो हमको दूसरा समीकरण पूछा है, तो दूसरा समीकरण से देखिए समय के साथ क्या है, तो समय के साथ आपका स्थिति है, क्या है, u भी प्रारंभिक स्थिति और a क्या है आपका त्वरण, यानी कि समय के साथ क्या संबंध है, तो आपका स्थिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, टंगस्टन या निकेल। मतलब सुचालक कहने का अर्थ है कि बिजली उसमें आसानी से चली जाती है, लेकिन चिकनी मिट्टी के बर्तन में आपका बिजली जो होती है, करंट जो होती है वो आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि सुचालक नहीं है। दैट मीन्स हमको कुचालक का फाइंड करना है, तो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कुचालक हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। यानी कि हवा में ध्वनि की गति से अगर अधिक गति होगी तो उसको सुपरसोनिक गति बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय पीएच का मान डैश होता है। तो अत्यधिक अम्लीय पीएच का जो मान होता है आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान 0 से आपका 14 तक चलता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसको बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इसमें देख लीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स, मैनलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। तो न्यूलैंड, मैनलीफ और मेयर्स, या मेयर्स नहीं मोजले हो जाएगा, यानी मोजले जो है इन लोगों ने आपका आवर्त सारणी विषय वस्तु के बारे में, यानी विकास के बारे में इन लोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है ताकि वो हवा के संपर्क में ना आए, क्योंकि फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो आग पकड़ जाता है, यानी कि आग पकड़ने से बचने के लिए उसको पानी में डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाग के साथ अभिक्रिया करती है। यानी धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके साथ अभिक्रिया करेगी, तो ये आपका आयरन के साथ अभिक्रिया करेगी। किसके साथ, तो आयरन के साथ। ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। तो देखिए इसमें आपका एल्केन, पहला आपका एल्केन ले लीजिए। एल्केन जो होता है आपका, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्केन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा ले लीजिए एल्कीन, क्या हो जाएगा, तो एल्कीन, एल्कीन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। हमको एल्कीन फाइंड करना है। तो प्रोपाइन, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्काइन का भी देख लेते हैं। तो एल्काइन, आप एल्काइन का फॉर्मूला देख लीजिए। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपका प्रोपाइन जो है आपका एल्काइन है, प्रोपेनॉल जो है आपका एल्कोहल ग्रुप का है, और ये जो प्रोपीन है ये आपका एल्कीन ग्रुप का है, और प्रोपेन जो है आपका एल्केन ग्रुप का। तो इसमें आपका जो हमको खोजना कौन सा है, तो एल्कीन खोजना है। तो एल्कीन कौन सा है, तो आपका प्रोपेन जो होगा एल्कीन है, और इसी में आपका
डबल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आर्कनोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन के बारे में स्टडी किया जाता है। साइनोलॉजी जो है आपका डॉग्स का है अध्ययन है, और एपियोलॉजी है यानी बी यानी कि मधुमक्खी के अध्ययन को एपियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला रोगाणु कोशिका यानी कि जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो महिला रोगाणु में जो जर्म सेल होते हैं उनकी संख्या आपका 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जा सकती है? तो मानव शरीर का जो हृदय होता है उस पर एंजियोप्लास्टिक किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करता है? तो जो गठिया रोग होता है शरीर के जोड़ों को प्रभावित करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो जो देवदार का वृक्ष जो होता है उसमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापा को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMS का जनक किसे माना जाता है? तो SMS का जो जनक है आपका मेटी मैकोनेन को जाना जाता है, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। यानी SMS का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो ये दक्षिण भारत का जो केरल राज्य है उनको संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? यानी ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है, जो ट्रेडिशनल है, जो हम लोग वर्षों से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी क्या है? पारंपरिक स्रोत है। तो आपका ऊर्जा के अच्छे स्रोत पारंपरिक है? नहीं। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत पारंपरिक है? तो नहीं। और ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत मतलब जिसका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गैर नवीकरणीय स्रोत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब इस मैथ्स का है, मैथ्स को छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग देख चलते हैं, एक मिनट, हाँ कंप्यूटर में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? यानी फ्लॉपी डिस्क का जो है वो भाग कौन सा नहीं है? तो एक्यूटर, पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क या शटर। तो एक्यूटर जो है आपका फ्लॉपी डिस्क का जो है वो आपका भाग नहीं यानी कि हिस्सा नहीं है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर प्रणाली पर जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को क्या बोलते हैं? तो सॉफ्टवेयर बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी क्या है? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। यानी वर्चुअल मेमोरी का जो साइज है वो किस पर निर्भर करेगा? तो एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है, यानी कि जिस प्रकार का एड्रेस होगा उस प्रकार से वर्चुअल मेमोरी का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी डीटीपी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो डीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलो
ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो फॉलो ऑफ कंट्रोल के लिए हम लोग तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की एग्जीक्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो ये जो होता है आपका क्वेरी लैंग्वेज, आपका इसी प्रकार का सुविधा देता है। और क्वेरी लैंग्वेज में हम लोग एसक्यूएल को बोल सकते हैं, एसक्यूएल यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ है। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीबी का फुल फॉर्म जो होता है आपका गीगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति डैश में होता है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट को शेयरिंग की जो अनुमति होता है वो किस पे होता है? तो स्विच से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी का तात्पर्य है, यानी कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा नेटवर्क है वो क्या है? तो वो इंटरनेट है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। तो जो भी विजिटर वेब पेज पे कुछ भेजता है उसको क्या बोलते हैं? और जो अभी नहीं है तो उसको ब्रोकन लिंक बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। तो विंडोज का जो पहला संस्करण था वो किसके कब लॉन्च किया गया था? तो 1985 में विंडोज का फर्स्ट संस्करण लॉन्च किया गया था। और विंडोज के जो संस्थापक है वो कौन है? तो बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो विंडोज यूजर इंटरफेस जो होता है उसको GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? तो पहले ही जो लिखा गया है उसको बदलने को क्या बोलते हैं? तो उसको एडिट बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद यानी कि सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? यानी कि सेक्शन ब्रेक जो होता है वो कौन नहीं है? यानी ऑड पेज, नेक्स्ट पेज, इवन पेज, ये कॉलम। तो कॉलम जो है आपका सेक्शन ब्रेक का एक तरह का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए आपको उसे सेल का चयन कर डैश की को दबाना होगा। यानी कि हम लोग को एक्सेल में अगर किसी भी चीज को एडिट करना है तो पहले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तो F2 प्रेस करने से उसमें एडिट का ऑप्शन आ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शताब्दी को समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। तो कौन से उपकरण है? कंप्यूटर, टीवी सेट, संचार उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर जो पिक्सल की संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? तो रिजोल्यूशन बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट यानी पीसी होने का दावा किया है? यानी कौन सा जो टैबलेट है वो विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया है? तो आकाश, चिराग, विद्यार्थी या वसुधा। आंसर क्या हो जाएगा? तो आकाश हो जाएगा। आंसर ए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से जब तक सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा तब तक चैनल पे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।